can the matter now be attended to? If the petition is to be allowed, okay, if he is to be granted, allowed question, if he is to be granted relief, whether the matter can be remanded to the Supreme Judicial Council. सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। वुकला से सवालात पर तहरीरी जवाब तलब। अदालत ने पूछा, क्या इंक्वायरी के बगैर जज को बरतरफ किया जा सकता है? क्या मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जा सकता है? क्या तकरीर का मिसकंडक्ट तस्लीम कर लेने पर इंक्वायरी की जरूरत बाकी थी? वुकला को सवालात के जवाबात के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया जाता है। दौरान समा चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जजेस की तकरीर पर पाबंदी नहीं। ऐसा होता तो बार में तकारीर पर कई जजेस फारिग हो जाते। मसला शौकत अजीज सिद्दीकी की तकरीर में उठाए गए निकात का है। तशवीश इदारे की साख से मुतालिक है। It is admitted on all sides that the Supreme Judicial Council did not inquire into the matter. When you are proceeding against a judge, everybody comes before me asking for right to fair trial. A judge cannot be removed without inquiry. Are judges entitled to fundamental rights or not? Absolutely. अटॉर्नी जनरल ने कहा, शौकत अजीज को बगैर इंक्वायरी हटाना तयशुदा कानूनी तकाजों के मुनाफी है। विपाक ने रिटायर्ड जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई के इख्तियार खत्म करने वाले केस में अपील दायर कर दी। आफिया शहरबानो फैसला कलदम करके ही मामला काउंसिल को वापस भेजा जा सकता है। फैज हमीद के वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट अज़खुद नोटिस ले। बरतरफ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया। फैज हमीद इल्जामात की तरदीद कर रही हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को पहले इंक्वायरी कराना चाहिए थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई गैर कानूनी करार दी जाए। कमीशन बनाकर इंक्वायरी कराई जाए। कासिम सूरी ने गैर कानूनी तौर पर असम्बली तोड़ी। उनके फैसले में आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी की कार्रवाई की तजवीज दी गई। क्यों ना कासिम सूरी के खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। जिस किसी ने भी आइन की खिलाफ वर्जी की उसको नताइज का सामना करना होगा। इंतखाबी उज़्रदारी केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हो रही थी तो हम इस गलती की तस्हीह करना जानते हैं। कुछ गलत हुआ था तो 2018 का पूरा इलेक्शन निकाल कर देखेंगे। ये नहीं हो सकता कि ओहदा एंजॉय किया और चले गए। कौन सा मुकदमा लगना है, कौन सा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले लंबे हाथ खत्म कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी को इंतखाबी उज़्रदारी केस में तलब किया। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की अबूरी जमानतें खारिज करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। बानी पीटीआई ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। एहतसाब अदालत का फैसला कलदम करार देने और केस के हतमी फैसले तक जमानत मंजूर करने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर के कैंटोनमेंट और बल्दियाती इदारों के तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए। इलेक्शन कमीशन का कहना है, तरक्याती फंड्स इलेक्शन की तकमील तक मुंजमद रहेंगे। बल्दियाती इदारे नई स्कीम का इजरा टेंडर नहीं कर सकेंगे, सफाई का काम करते रहेंगे। वो तरक्याती काम जारी रहेंगे जिनका ऐलान आम इंतखाबात के शेड्यूल के इजरा से पहले हुआ था। पीपल्स पार्टी की चुनियोट में सियासी पावर शो की तैयारी। बिलावल भुट्टो जरदारी इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। हॉकी स्टेडियम ग्राउंड में जलसे की तैयारियां जारी। जलसागाह को पार्टी परचमों और बैनर से सजा दिया गया। मुस्लिम लीग नून आज अहमदपुर शर्किया में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। क्रिकेट स्टेडियम में जलसे की तैयारियां जारी। मरियम नवाज लाहौर के हल्का NA 130 में रैली निकालेंगी। नवाज शरीफ भी हमरा होंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं, नवाज शरीफ हल्के में कारकुनान और ओहदेदारों से मुलाकात करेंगे।
पीटीआई मकबूलियत में आगे। ब्लूमबर्ग के तजियाकार का कहना है 6 माह के दौरान पीटीआई की मकबूलियत 57 जबकि नून लीग की मकबूलियत 52% रही। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता आम इंतखाबात में कौन सी जमात जीतेगी। नई हुकूमत को सब्सिडी खत्म करने और टैक्स बढ़ाने के गैर मकबूल फैसले करना पड़ सकते हैं। पाकिस्तान IMF के मुआशी बेलआउट पर गुजारा कर रहा है। महंगाई 30% के करीब है। रुपया की कारकर्दगी भी खराब रही। IMF के मुताबिक पाकिस्तान में GDP ग्रोथ 2% रहने का इम्कान है। खिलाफ कानून नजरबंदी पर शहरियार आफरीदी की तौहीन अदालत की दरख्वास्त। डिप्टी कमिश्नर SSP ऑपरेशंस के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज उठा दिया। केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, सादा सा रूल ऑफ लॉ का मामला है, केस किसी और जज को मुंतकिल नहीं कर रहे, दलाइल दें। MPO ठीक थे तो फैसला आ जाएगा। उन्होंने कई दिन तक मुल्क के शहरियों को जेल में रखा है। अदालती ऑर्डर्स हैं, उनका कोई MPO ऑर्डर बरकरार नहीं रहा। हम ये कहें कि पुलिस ऑफिसर और दीगर किसी ग्रेट गेम में मोहरे बन जाएं। रिजवान अब्बासी ने कहा, लगता है अदालत मखसूस जहन के साथ कार्रवाई चला रही है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, आपने एतराजात उठाए हैं जो हमने नोट करा दिए। सलमान अकरम राजा ने खुद को आजाद उम्मीदवार करार देने के इलेक्शन कमीशन का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौकिफ अपनाया, NA 128 से तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हूं। इलेक्शन कमीशन ने आजाद उम्मीदवार जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन का इकदाम कानून की खिलाफ वर्जी है। घोटकी में PP की मकामी क़यादत में इख्तलाफात। अली गौहर मेहर ने PP के सूबाई उम्मीदवार बारी प्रतापी की मुखालफत कर दी। अली गौहर मेहर ने कौमी असम्बली के उम्मीदवार खालिद लोन की कॉर्नर मीटिंग में कहा, कौमी असम्बली की नशिस्त पर तीर और सूबाई नशिस्त पर बकरी को जितवाना है। आजाद उम्मीदवार नादिर अकमल लगारी का PS 19 घोटकी से इंतखाबी निशान बकरी है। जो दरखास्तें मिली हैं मीडिया के मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, उसकी तादाद 174 है। 49 वीज़ा जो है वो इशू हो चुके हैं। 32 जो है वो इस वक्त अंडर प्रोसेस। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया इलेक्शन की कवरेज करेगा। कवरेज के लिए 49 वीजे जारी किए जा चुके हैं। 32 अंडर प्रोसेस हैं। दिल्ली हाई कमिश्नर की तरफ से 24 दरख्वास्तें प्रोसेस में हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, इंतखाबात के हवाले से क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। जहां जहां सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट होगी हम पूरा करेंगे। सहाफ़ी का इलेक्शन के दौरान इंटरनेट सर्विस डाउन होने का सवाल। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, यह खबर नहीं बल्कि अफवाह है। मखसूस लोगों के लिए फील्ड लेवल की जा रही है। MQM के गुब्बारे में हवा भरने की कोशिश की जा रही है। बल्दियाती इंतखाबात में जो नाटक रचाया गया था, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, अवाम खुद को मारने के बजाय इंतखाबात में जालिम तबके के खिलाफ अपनी राय इस्तेमाल करें। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, अगर इनका बस चले तो हमारे और आपके जिस्म पर भी पतंग और तराजू बनाकर चले जाएं। इन्होंने वादा किया था, कराची की जायदादें बना ली। बड़ा ओपन खत लिख दिया, उसमें सारी डिटेल्स हैं। उस खत में जो मैंने बता दिया कि क्या ऑब्स्टिकल है, कौन हेल्थ सेक्रेटरी जो है वो ना उन्होंने काम करने दिया है ना वो काम करने दे रहे। ADC का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है रूल्स को फॉलो करने का। सेक्रेटरी सेहत और मेरा साथ काम करना मुमकिन नहीं। उन्होंने मुझे बाईपास किया। सवाल किया तो कहा, निगरान वज़ीर आला ने हिदायत दी थी। निगरान वज़ीर सेहत से डॉक्टर साद खालिद कहते हैं, निगरान वज़ीर आला इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी को सेक्रेटरी सेहत की शिकायत कर दी। फलाही इदारे को 10 साल तक हर साल 2-2 अरब देने की मंजूरी। निगरान सेटअप का मैंडेट नहीं। जिना और सिविल अस्पताल सालाना 40 से 70 लाख टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सेक्रेटरी हेल्थ इन अस्पतालों को 50 करोड़ देने पर भी रजामंद नहीं। गजा में हमास की भरपूर मज़ामत। इसराइल को भारी नुकसान, 24 इसराइली फौजी हलाक। हमास ने खान यूनिस में इसराइली फौजियों के ज़ेर कब्जा 2 इमारतें तबाह कर दी। मरने वालों में इसराइली फौज के अफसर भी शामिल। मुतादिद फौजी जख्मी हो गए। हमास की कार्रवाइयां
हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 222 हो गई। 24 घंटे के दौरान इसराइली बमबारी से मजीद 200 फलस्तीनी शहीद। अदालत के हुक्म को संजीदा नहीं लिया जा रहा। अब आप सब लोग जेल जाएंगे। जब इलाके की डीमार्केशन हो चुकी है तो कौन ऑपरेशन करने से रोक रहा है? 20 दिसंबर को ऑपरेशन का हुक्म दिया गया, 20 जनवरी को ऑपरेशन किया गया। इस तरह तो लगता है अगले 23 साल में ऑपरेशन मुकम्मल होगा। सिंध हाई कोर्ट FB एरिया ब्लॉक 5 में पार्क की जमीन पर तामीरात के खिलाफ केस में बरहम। वकील KMC ने बताया, जब ऑपरेशन शुरू किया तो मकीनों की जानिब से मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। मुतासरीन के वकील का कहना था, हम काबजीन नहीं है, मुताल्लिका इदारों ने लीज दी है। डेरा इस्माइल खान में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। खेतों में काम करने वाले 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। जख्मियों को DHQ डेरा मुंतकिल कर दिया गया। वो आए, समझो कि उन्होंने देखा और आके फायर कर दिया और कुछ भी नहीं हुआ। कस्टमर खड़े हुए थे, दूसरे लोग बैठे थे, बराबर में लोग खड़े हुए थे, उनको पता ही नहीं चला हो क्या रहा है। वो बेचारे सारे जान बचा के भागे वहां से। कराची में अबुल हसन इस्फहानी रोड पर 2 अफराद की टारगेट किलिंग। शनाख्त मोहम्मद अयूब और अब्दुल बारी के नाम से हुई। दुकान पर फायरिंग से 3 अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक वाकया टारगेट किलिंग का लगता है। जख्मी के मुताबिक मुल्जिमान ने किसी से कुछ नहीं छीना। कराची वायरलेस गेट के करीब बेरोजगार शख्स की बीवी और 3 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी। मुकदमा दर्ज ना हो सका। पुलिस ने लाशों का मुआयना करने के बाद कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली। वाकई की मजीद तहकीकात जारी। पुलिस के मुताबिक एहसन रजा ने अलविदाई नोट में वालिदैन, दोस्तों और रिश्तेदारों से माफी मांगी। एहसन को लोगों का कर्ज चुकाना था। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान नमूनिया ने मजीद 12 बच्चों की जान ले ली। लाहौर में नमूनिया में मुब्तला मजीद 2 बच्चों ने दम तोड़ दिया। पंजाब में नमूनिया से जामबख्श बच्चों की तादाद 194 हो गई। मजीद 491 केस रिपोर्ट। नमूनिया, चेस्ट और वायरल इन्फेक्शन में मुब्तला सैकड़ों बच्चे अस्पतालों में जेरे इलाज। निगरान वज़ीर आला का लाहौर में मुख्तलिफ फ्लाईओवर्स का दौरा। कम से कम मुद्दत में काम मुकम्मल करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला बाबू साबू टोल प्लाजा भी गए। मोहसिन नकवी ने दोनों अतराफ के इजाफी लेन की तामीर के काम का मुआयना भी किया। FWO हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया, बाबू साबू टोल प्लाजा कुशादा करने से ट्रैफिक जैम का मसला हल होगा। कराची में इंटर साल अव्वल के नताइज की स्क्रूटनी 7वें रोज भी जारी। इंटर बोर्ड इंतजामिया का कहना है, मुतासरा उम्मीदवारों के लिए 2 खुसूसी काउंटर कायम किए गए हैं। महकमा तालीम की जानिब से तहकीकाती कमेटी पहले ही कायम की जा चुकी। रिपोर्ट DG कॉलेज और सेक्रेटरी तालीम को पेश की जाएगी। इंटर साल अव्वल आर्ट्स और कॉमर्स प्राइवेट ग्रुप्स के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। अमेरिकी रियासत इलिनॉय के दारुल शिकागो के करीब फायरिंग से 7 अफराद कत्ल। मुश्तबा हमलावर ने 2 घरों में घुसकर मकीनों को निशाना बनाया। अमेरिकी रियासत इंडियाना में घर में आतिशबाजी, 5 बच्चे झुलसकर हलाक, 1 जख्मी। चीन के सूबे संकियांग के जनूबी इलाके जलजले से लरज उठे। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 7.1 रिकॉर्ड की गई। मुतादिद मकानात और मवेशियों के बाड़े मुनहदिम हो गए। कई अफराद जख्मी। रेलवे का निजाम भी मुतासिर। 27 ट्रेनें रोक दी गई। भारत ने पाकिस्तानी निजात इंग्लिश क्रिकेटर शोएब बशीर का वीजा रोक दिया। स्पिनर इंग्लिश टीम के साथ भारत सफर नहीं कर सके। टीम मैनेजमेंट को मुत्तहिदा अरब अमारात में छोड़ना पड़ा।
शोएब बशीर के वालिदैन का ताल्लुक पाकिस्तान से है। टीम के कोच ब्रेंडन मैकॉलम का कहना है इंग्लिश स्पोर्ट मामला देख रहा है। गुज़श्ता साल पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा को भी भारतीय वीजे में ताखिर का सामना करना पड़ा था। कौमी टीम के स्टार बैटर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के बाद बांग्लादेश पहुंच गए। दोनों खिलाड़ी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में एक्शन में नजर आएंगे। रंगपुर राइडर्स की नुमाइंदगी करेंगे और रिजवान कोमेला विक्टोरियंस की जानिब से खेलेंगे। आईसीसी ने साल 2023 की बेहतरीन वनडे टीम का ऐलान कर दिया। कोई पाकिस्तानी जगह न बना सका। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कप्तान मुकर्रर, विराट कोहली, शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी, कुलदीप यादव भी टीम में मौजूद। ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप फाइनल के हीरो ट्रेविस हेड और एडम जंपा शामिल। जनूबी अफ्रीका के हेनरिक क्लॉसेन और मार्को नेल्सन भी हिस्सा बना गए। न्यूजीलैंड से डैरिल मिशेल जगह बनाने में कामयाब। और अयोध्या की सड़कों पर विराट कोहली का हमशक्ल, फैंस धोखा खा गए। कोहली से मिलता जुलता शख्स भारतीय टीम की जर्सी पहनकर निकला तो शायकीन सेल्फियां लेने टूट पड़े।